सिद्धाळं नमो आयरियाळं नमो वज्झायाळं नमो लोये सौविसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दो श्री अरहंत परम गुरु जो सबको सुखदाई इस जग में दुख जो मैं भुगते सो तुम जानो राई। अब मैं अरज करूं प्रभु तुमसे कर समाधि और माही अंत समय में यह वर मांगू सो दीजे जगराई। अंत समय में ये वर मांगूं सो दीजे जगराई। हे जगत के राजा, हे तीन लोक के स्वामी, अंत समय में यही वर मांगता हूँ, वो आप मुझे दे दो। विराज, कौन सा वर मांगता हूँ? कि मेरा समाधि मरण होवे, जीवन भी समाधिमय हो और साथ में मरण हो तो वह भी समाधिमय हो, ऐसी मेरी भावना है। ऐसी उत्तम भावना को भाते हुए कईवर पंडित सूरचंद जी विरचित समाधि मरण भाषा, समाधि मरण पाठ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज हम छंद नंबर 42 छंद नंबर हम यहाँ से पढ़ेंगे और उसमें जिन महापुरुष की चर्चाई है, जिन मुनि की चर्चाई है, उनकी हम चर्चा करेंगे, है ना। इन मुनियों की कहानी सुन के कुछ तो फीलिंग होती होगी कि नहीं होती, कि बस कहानी सुन लो, सुन ली, हो गया, क्या हो गया, मोक्ष कुछ होता है? क्या होता है? वैराग्य जैसा होता ना, थोड़ा थोड़ा मन में ऐसा आता है कि देखो हमारे नग्न दिगंबर मुनिराज अंदर से कितने पवित्र होते हैं, कितने दृढ़ होते हैं कि बाहर में कुछ भी होता रहे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये जिसमें आ जाए उसमें आ जाए। देखा जाए है तो सब में, लेकिन कोई उसको प्रकट नहीं कर पाते, कोई कोई कर लेते हैं। ऐसा होता ना, कोई कोई गिर जाते हैं फिर उठ जाते हैं, और कोई ऐसे होते हैं चलते चलते ही थोड़े से फिसले तो हड्डी टूट जाती है। ऐसा होता कि नहीं होता? कई लोग एक दो मंजिल ऊपर से भी कूद जाते हैं, कुछ नहीं होता, है ना। संवेग, और संवेग को ऐसे ही हो जाता है। आप लोगों में से भी होंगे ना कोई कि 1 मंजिल 2 मंजिल से भी कूद जाते हों, कुछ नहीं होता। है कोई ऐसा महापुरुष यहाँ? नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है। वाह, बहुत कमज़ोर हो सब, एक है लगता है बस पहलवान। नहीं हो? नहीं है। चलो, अनंतवीर हो क्या?
नहीं। तो फिर अभी वर्तमान की पीढ़ी मतलब और कमज़ोर होती जा रही। हम लोगों के समय पे तो एक एक दो दो मंजिल से भी कूद जाते थे, है ना, कुछ नहीं होता था। लेकिन आजकल तो चलते चलते थोड़ी सी सीढ़ियों से उतरते उतरते ही कुछ भी हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। ये तो देखा जाए शारीरिक शक्ति की बात है, इसमें क्या खास विशेषता। अंतरंग शक्ति होना चाहिए, वो हमारे मुनिराजों में होती है, और उन्हीं मुनिराजों की चर्चा हम कर रहे हैं। अविनाश, किसकी चर्चा हो रही है? मुनिराज की चर्चा हो रही है। अंशुमन है, आज तो आ गए, 2 दिन से याद करते थे, दोनों दिन एब्सेंट। इतनी अच्छी कहानी सुना रहे थे। अंशुमन राजा और उनकी बेटी अंशुमति। देखो अभी से नाम हो गया, है ना। ठीक है, पिछली कहानी सुन लेना दोबारा, अंशुमन राजा की। सहज सुन रहे हो ध्यान से? भाई भाई हो ना दोनों? सोच रहे हो? अच्छा, हो क्या? चलो, सहज स्मार्ट सा लगने लगा आजकल। चलो, अच्छी बात, लगना भी चाहिए। आज भी ऐसी एक कोई कथा है जिसमें कोई स्मार्ट पुरुष की ही कथा है। किसकी कथा है? विद्युच्चर। अपन अब 42वां छंद पढ़ते हैं और इनकी कथा को भी जानने का प्रयास करेंगे और क्या क्या हुआ वह भी देखने का प्रयास करेंगे। देखो, अभी अपन ने पिछले 2 दिनों में 3 कथाएं पढ़ ली। एक कथा में ऐसा था कि जिन मुनिराज को ठंड का माहौल दिया गया, बहुत वातावरण ऐसा तैयार किया कि उनको ठंड लगे बहुत ज़्यादा। ओले बरसाए, बर्फ़ बरसाए, खूब ठंडी ठंडी हवाएं चला दी। ऐसे भी मुनिराज। एक ऐसे मुनिराज की कथा पढ़ी जिनको बहुत गर्म माहौल बनाया गया। जिस सलाह पर बैठते थे उस सलाह को ही गर्म कर दिया गया। गर्म गर्म हवाएं चलीं, सूर्य का घाम भी वो भी गर्म था, धूप भी गर्म थी, ऐसा वातावरण था। तब भी वे मुनिराज विचलित नहीं हुए। ओजस्व है ना, अपना पुराना ओजस कहाँ गया? पीछे पहुंच गए। एक और ओजस को ले आए। ठीक है, सबके नाम वाले दूसरे आए ना, थोड़ा सा अंतर है बोलने में, तो ऐसा लगता है एक जैसा है। ये ओजस, ये ओजस्व, दोनों में अंतर है थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, ओजस भिंड। कल की जो कथा सुनी थी हमने, उन मुनिराज के साथ क्या हुआ था? हाथ पैर काट दिए थे। मैंने ऐसे भी मुनिराज हुए जिनके हाथ पैर भी काट दिए गए, तब भी वे अपने में ही रहे, कोई तकलीफ नहीं। या क्यों नहीं हुई तकलीफ? है क्यों नहीं हुई? क्योंकि वे उस शरीर को अपना मानते नहीं थे। जन्यम, जब वे अपने शरीर को अपना नहीं मानते थे तो कोई तकलीफ नहीं हुई, है ना। जैसे किराए के मकान में कुछ ब्लास्ट हो जाए तो हमें कोई फ़र्क पड़ता है ज़्यादा? मान लो हम जिस किराए के मकान में रहते हों अनुभव, और किराए का अपन कहीं गए हों, वो टूट फूट जाए, हाँ थोड़ा सा अपना सामान खराब होगा, उसका तो दुख होगा, लेकिन मकान के गिरने का कोई दुख होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा विराज? क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। अरे जो हमारा नहीं है उसमें कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री
और जो हमारा है अथवा हम जिसको अपना मानते हैं, वहाँ यदि संकट आ जाए तो दुखी हो जाते हैं। इसीलिए ये भी शरीर भी किराए का ही घर है। वी आर लिविंग ऑन रेंट। आदिराज, कैसे रह रहे हैं हम इसमें? रेंट है, पेमेंट भी करते हैं, करते कि नहीं करते? खिलाते पिलाते सब देते कि नहीं? इसको किराए पे ही रहते हैं अपन। लेकिन हमें लगता नहीं ना वो कि हम इस किराए के घर में रहते हैं। आराध्य, कैसा लगता है? अब नहीं लगता है। यदि हमें लगने लग जाए ना ये किराए का ही है, आ जाओ ही हो ना, पक्का। यदि हमें लगने लग जाए कि शरीर किसका है, किराए का ही है, अपना नहीं है, तो फिर इसमें कुछ भी होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है। इसलिए इस शरीर को अपना मानना छोड़ना ही चाहिए। जब तक इस शरीर को अपना मानेंगे तब तक दुखी रहेंगे, है ना। और इस शरीर का तो देखो, जो होना है वो अपने अनुसार ही होगा। उसका जो होना है होता रहेगा। हम कितनी संभालने की कोशिश करें, कितनी टिकाने की कोशिश करें, लेकिन वो अपने अनुसार टिकेगा क्या? मुझे तो बार बार वो 4 दिन से वो प्लेन ही दिखाई दे रही है। आप लोगों को नहीं दिखती? वो देखी नहीं ना। मोबाइल भी कहाँ है आप लोगों के पास? हम लोगों के पास मोबाइल हैं तो कभी कभी देख लेते हैं। वही सीन देखने में आता है बार बार। वो प्लेन ऐसी उड़ी और उधर से गई और ऐसी जाके घुस गई। वे वो तो गई सो गई, वो ब्लास्ट हुआ सो हुआ। वे भोजन कर रहे थे, वो उधर गई, वे भी ख़त्म। मैंने बार बार जब ऐसी चीज़ें देखो वैराग्य में, तो ऐसा लगता है कि हमें लग रहा है कि हम तो जीवित हैं, बने रहेंगे। कोई ऊपर उड़ के जा रहा है, ऊपर ही, कोई नीचे बैठा बैठा भी जा रहा है। माने कोई ठिकाना नहीं है कब किसका क्या हो जाए, ऐसा है। माने बार बार ऐसी चीज़ें आप लोग भी पढ़ते होंगे ना, जैसे न्यूज़पेपर में, तो ऐसी चीज़ जहाँ आए ना इस तरह की घटना वाली, वे न्यूज़ पढ़ना चाहिए। कोई नेगेटिविटी के लिए नहीं है अभिषेक जी, काय के लिए पढ़ना चाहिए? वैराग्य के लिए। हमें बार बार ख्याल आए कि संसार क्षणभंगुर है, असार है। अपन ऐसी ये 12 भावनाएं पढ़ते ना, राजा राणा छत्रपति, वो तो याद सी हो गई ना, तो ऐसा लगता है ठीक है वे होंगे राजा राणा छत्रपति। मैंने उतना असर नहीं पड़ता जितना करंट की जो घटनाएं यदि अपन देखते हैं ना, और जो घटनाओं को देखते हैं उनको बार बार जानते हैं, तो फिर वो बार बार ऐसा लगता है कि अरे कितना क्षणिक है जीवन। आज तो वो उसका दिखा रहे थे, 2-3 बार हमने उसका देखा। वो जो बच गया ना, तो किसी ने उसकी वीडियो बनाई, वो चल रहा है, और फिर वो उसमें अपनी कुंद शतक की वो लगा दिए गाथाएं। निज आयु है ना, सब आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह। ऐसे सुने ना अभी आप लोगों ने? माने उस पे ऐसी कुंद शतक की जो छंद है ना, वो लगा दी। निज आयु से जीवित रहें। अपनी आयु से सब जीवित रहते हैं, कोई किसी को जीवित नहीं रख सकता, बचा नहीं सकता। उसको किसने बचा लिया है? किसने? ये कह रहा पुण्य ने बचा लिया है। किसने बचा लिया? आयु कर्म ने बचा लिया। मूल तो आयु है, फिर पुण्य भी जोड़ लो साथ में, ठीक है। माने इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, और वो कौन? विश्वास है ना, विश्वास कुमार, रमेश विश्वास, ऐसा कुछ नाम था। माने कितना बड़ा ब्लास्ट हो और वो एक व्यक्ति बच जाए, तो इससे ख्याल में आता है कि जिसकी आयु होगी वो बचेगा, और जिसकी आयु समाप्त होगी तो मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई नहीं बचा सकता। कितना ही प्रयास कर लिया जाए, कोई नहीं, कहीं का डॉक्टर नहीं, स्पेशलिस्ट नहीं।
और कहीं का लंदन का डॉक्टर, पेरिस का डॉक्टर, यूके का, कहीं का हो, कहीं का कोई व्यक्ति किसी को नहीं बचा सकता। जब समय आता है तो बस ये शरीर छूटता ही है, ऐसा है। लेकिन हमारी तो इतनी तैयारी होना चाहिए कि ये शरीर मुझे छोड़े। ऐसा क्यों? उससे पहले ही हम शरीर को छोड़ देंगे। है? कोई हमें नौकरी से निकाले, बेकार, उसके पहले इस्तीफा फेंक देंगे, है ना? ऐसे ऐसे होते हैं महान महान लोग। हमने बताया था ना, एक बार एक जगह हम स्कूल में पढ़ाते थे, एक आने का साल, तो हमारे वहाँ एक मैथ्स टीचर था। लो, कोई बात नहीं, अब तो ऑटोमेटिक है, अब भी आ जाएगी लाइट, है ना? कोई बात, आ जाना। अब देखो, लाइट का भी क्या भरोसा, है ना? जब चली जाए, जब आ जाए। हमारे हाथ में है क्या? कितने जनरेटर लगा लो और ऑटोमेटिक, अभी अपने ऑटोमेटिक जनरेटर लग गया, जाएगी और बस आ जाती है, या रुकने उकने का काम नहीं। लेकिन गई, कौन रोक पाया कि नहीं जाए? जाएगी तो जाएगी, फिर आ गई सो आ गई अपने समय पर। बात क्या कह रहे थे? एक जगह पढ़ाते थे स्कूल में, एक मैथ्स से टीचर था तनिष्क, वो जेब में इस्तीफा ही लेके घूमता था। इस्तीफा जानते हो? रेजिग्नेशन लेटर, है ना? अर्पित जी ऐसे ही लेके घूमता था। वो प्रिंसिपल मैडम उससे चिड़ी हुई थी, तो वो सोचता था जिस दिन पंगा हुआ मैडम से, वो यदि कुछ बोलें कि निकल जाओ, कुछ ऐसा माहौल बने, ऐसा निकाल के ऐसा पटक दूंगा, तुम मुझे क्या निकालोगे, मैं ही यहीं से छोड़ता हूँ। उस समय मुझे, वो तो था अजैन, लेकिन मैं सोचता था देखो क्या समाधि मरण जैसा सिस्टम है इसने अपना रखा है? शरीर मुझे छोड़े सहज, उसके पहले ही मैं शरीर को छोड़ता हूँ। इतनी तैयारी हमारी होनी चाहिए। ये तभी बन सकती है कि बार बार इस शरीर से हमारा भेद विज्ञान चले, ऐसी बार बार हमारे अंदर में फीलिंग आए कि ये मेरा नहीं है। ठीक है, तन्मय, शरीर मेरा नहीं है। अच्छा, जब वो दांतवात की घिसाई हुई थी तुम्हारी, तो उस समय कैसा लगता था? है? दर्द हुआ था? क्यों हुआ था दर्द? उस समय ऐसा नहीं सोचा ये दांत मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। जब कभी ऐसा हो ना दर्द, कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी, उनके ऊपर तो बड़े बड़े उपसर्ग हुए, हमारे ऊपर क्या हुआ? आगम भिंड, क्या हुआ? अपने ऊपर तो कुछ नहीं हुआ। पेट दर्द हुआ, कभी पीठ दर्द हुई, कभी गैस बनी, कभी सिर दर्द हुआ, कभी पेट दर्द हुआ, और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। अंशुमन को क्या हुआ? आज तो तुम्हारा मजे मजे हो रहे हैं, है ना? नींद भगाना है। कितनी अच्छी कथा चल रही बेटा, सो जाओ। छूट, दया सी आती है, इतना सा बच्चा है, सो रहा हो, ऐसा लगता सो जाओ। और हैं क्यों सो? हम लोगों को नहीं लगता जगाते जब बच्चों को, है ना? उत्सव भैया जगाते, मज़ा भी आता है, लेकिन है ना, अपने प्यारे प्यारे छोटे भैयों को जगाओ, मज़ा आता है। कभी कभी ऐसा लगता है प्यार से सुलाओ, कभी प्यार से जगाओ, और कभी कभी गुस्से में भी जगाने में मज़ा आता है। वो भी अपनी जगह सही है। क्यों? जब कोई प्यार से मान जाए तो प्यार से जगाओ, जब प्यार से नहीं जागे तो दूसरे तरीके से जगाओ।
जगाना तो है ही, और कभी कभी प्यार से सुलाओ। तो कभी प्यार से सुलाते जब नींद भग गई उसकी पूरी, और कहते उठ जाओ उठ जाओ, तो बार बार सो रहा था। अब मैंने कहा सो जाओ, अब देखो फ्रेश, ठीक है ना। मैं बोलता था, सहज से बोलता था बार बार, अब तुम्हारा रिश्तेदार आ गया, अब इससे ही बोलता हूँ, है ना। हमारा नाम जब भी आए ना, रिकॉर्डिंग जा रही है, समझ गए सब? क्या समझे? तनिष्क क्या समझे? अंशुमन को नहीं पता, बता दें? सुनो बेटा, अच्छे से जब भी अपना नाम आए ना, इधर ऑनलाइन जब ये सब चल रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है, और ये तो देश में विदेश में बड़े लेवल पे भी कोई सुनते होंगे, कहीं पे भी कोई सुन सकता है। जब तुम्हारे पोते होंगे, अंशुमती के बेटे नाती, और वे जब प्रवचन सुनेंगे भविष्य में, मान लो कभी कहेंगे हमारे दादाजी सोते थे, हमारे नाना जी सोते थे, कैसे थे? ये ध्यान रखना। इसलिए हमारा नाम जब भी आए तो इसमें आए, वाह क्या प्रवचन सुनता है, कितने अच्छे से बैठता है ना, तनिष्क कितने प्रसन्न चित्त सुनता है। ऐसा होना चाहिए तो मजा आएगा। सहज सही है ना? हाँ कि ना? हाँ ठीक है। अब ध्यान से सुनेगा, उसको अपने आगे की भविष्य की पीढ़ी का भी ध्यान रखना है ना। मुनि बन जाए अलग बात है, लेकिन सामान्य दृष्टि से ध्यान रखना पड़ेगा। भोपाली, ये अक्षय भोपाल वाला हमेशा याद रखा जाएगा। उसकी पूरे जितने खानदान के होंगे ना भविष्य के, जब भी सुनेंगे तो कहेंगे ये कौन था ये अक्षय भोपाली? दादा ये कौन, किसका नाम प्रवचन में चलता रहता है? अक्षत भोपाली, अक्षत भोपाली। आप ही तो भोपाल ही के थे, आप ही हो क्या? अमर हो जाओगे। सुनना ध्यान से, किसकी बात चल रही है? श्रेष्ठ विद्युच्चर चोर की। अब जरा थोड़ी सी कहानी उनकी भी सुन लेते हैं ध्यान से, अच्छे से। मिथिलापुर, ज़्यादातर ऐसी जगह नाम, नगरों के नाम ऐसे ही ज़्यादा फेमस हुए। हस्तनापुर, अभी अब कौन सा आ गया? मिथिलापुर। अभी बीच में भी कौन सा आया था? काकंदीपुर, है ना। अभी है मिथिलापुर। मिथिलापुर के राजा थे वामरथ। वामरथ। वाम नहीं होती, सर्दी सिरदर्द पीड़ा को पल में दूर करे झंडू वाम, एक वाम तीन काम। वाम रथ, वामरथ नाम के राजा थे, और उनके राज्य में एक यमदंड नाम का कोतवाल था, साध्या। कौन था? यमदंड। क्या नाम था? यमदंड। नाम ही था बिल्कुल यमदंड, बिल्कुल यम के समान दंड देता था, यमराज के समान यमदंड। कोतवाल, और कोतवाल कौन होता है? पुलिस वाला, पुलिस का बड़ा अधिकारी। कहीं कहीं चौकीदार के अर्थ में भी आता है, लेकिन यहाँ जो कहा गया है कि वो बड़ा अधिकारी था, कानून का, पुलिस का अधिकारी, जो अपने उस क्षेत्र में, बड़े एरिए में, सब जगह पूरा क्षेत्र की रक्षा करना, उसका ध्यान रखना। कोई चोरी आदि करने आए तो उनको पकड़ना और उनको सजा दिलवाना, ये इसका काम था। ठीक है। हार्दिक, क्या नाम था उसका, कोतवाल का? यमदंड। यमदंड नाम ही है ना, कितना अच्छा वो मैच करता है ना। यमराज जैसा दंड दे, यमदंड। और वहीं पर एक विद्युच्चर नाम का चोर था उसी राज्य में। कौन था? श्रेयस। विद्युच्चर नाम का चोर था।
ठीक है देवांश, पारस काला, ओके, लाभांश, सर्वज्ञ, हाँ ठीक है, शाश्वत, समझ में आ रहा है सबको, है ना? ध्यान से सुनना सब। विद्युच्चर नाम, चर तो लिखा है लेकिन एक्चुअल में देखा जाए वो चोर था, है ना, चोर था, लेकिन वो विद्युच्चर नाम का चोर था। वो बिल्कुल जैसे पुराने ज़माने में एक फिल्म थी ना, मूवी शहंशाह टाइप की, है ना, संजय जी, थी ना एक, अंधेरी रातों में सुनसानी राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते। यार तुम लोग को तो याद है, ये तनिष्क बड़ा हो गया लगता है, पुराने ज़माने का है, बाकी किसी को नहीं पता, है ना। माने उसमें तो ऐसा था कि वो दिन में पुलिस बनता था, पुलिसमैन, और रात में अलग टाइप का रोल रहता था, वो सबको बचाता था, दमदार, ताकतवर, है ना, एक हाथ में वो पहने रहता था बहुत बड़ा, कोई बंदूकी मार दे तो उसमें टकरा के गोली भी मार दे तो दूर चली जाए, ऐसा वो शहंशाह। और यहाँ ये अलग टाइप का था विद्युच्चर चोर। ये दिन में तो बिल्कुल ऐसा गरीब भिखारी जैसा, कोड़ी जैसे कोड़ हो गया हो ऐसा, किसी कहीं मंदिर में जाके बैठ जाता था, वो सबको लगता था कि कोई भिखारी है, गरीब है, ऐसा लगता था, कोड़ी एकदम कोड़ी, कोड़ हो गया हो ऐसा, घिना घिना सा, फटे छिते कपड़े पहने हुए, ऐसा रहता था। और रात में निकलता था एकदम तैयार होके, एकदम अंधेरी रातों में सुनसानी राहों पर निकलता था, और वहाँ फिर जाके सब जगह फिर ये चोरियाँ करता था। ठीक है, अरहम बक्सवाहा, समझ में आ रहा है? नोट कर रहे हो कि नहीं सब? कोई कोई बिल्कुल ऐसे नोट करते हैं कि इनकी डायरी देख के पुरस्कार देना चाहिए इनको, अर्पित जी, है ना। अपन ऐसा करेंगे कि जो अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हैं तो बाद में जब कभी अपन को लगेगा, ठीक है, वो सब भैया सही है ना, मैंने जिनकी अच्छी, कोई कोई तो मुझे दिखाते हैं कभी कभी, इतनी बढ़िया, बिल्कुल एक एक छंद अभी तक A to Z, पहले छंद से लेके अभी तक एकदम व्यवस्थित पूरा लिखा है, कुछ नहीं छूटे, है ना। नाम भी मुझे ध्यान है, जैसे वो कौन है, सौम्य है, ये देव है, और भी होंगे कई जिनका मैं देखा, बाकी और, लेकिन सब नहीं करते। करना चाहिए बेटा, बिल्कुल एक एक चीज़ ऐसी। कई बार एक कथाएं भी कहाँ मिलती हैं, कई बार पढ़ने को अपन ढूंढें तो नहीं मिलती, तो एक एक चीज़ अच्छे से व्यवस्थित सुनना, लिखना। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों की कॉपियाँ लेके जहाँ लगेगा कि बेस्ट टॉप 3, टॉप 5, तो उनको पुरस्कार भी देंगे। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से व्यवस्थित बनाएं, ठीक है। अब क्या आगे बढ़ते हैं। दिन में तो वह कोड़ी जैसा, और रात में चोरी करता था। एक दिन उसने वहीं के जो राजा थे, कौन से राजा, वामरथ, उन्हीं राजा के यहाँ उसने चोरी कर ली और हार चुरा लिया। बहुत कीमती हार था, हार चुरा लिया, और हार चुरा के भाग गया। राजा ने अपने कोतवाल से कहा, कौन सा कोतवाल, यमदंड कोतवाल, उसने कहा 7 दिन के अंदर, निरपेक्ष के पीछे कौन है, इसलिए पक्का लग नहीं रहे, नहीं आज तो कुछ और लग रहे हो, तेंदू डावर। ऐसे मस्ती नहीं कर रहा बिल्कुल, अब बहुत सीधा हो गया, लेकिन नींद आ रही है ना, आ रही किसी का, कोई बात नहीं, चलेगा, मस्ती नहीं करना, बस नींद वींद तो आती रहती है। बाकी देखो सभी कितने अच्छे धैर्य से सुन रहे हैं, सिलवानी, ठीक है।
उसने अपने राजा ने यमदंड कोतवाल को कहा 7 दिन के अंदर, विदिन 7 days उस चोर को पकड़ना ही चाहिए, मुझे हार चाहिए, मेरा कुछ भी हो जाए। तो उसने, यमदंड कोतवाल ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी कोशिश की। धानी, सुन रही हो कहानी? पूरी कोशिश की और 6 दिन निकल गए, मिला ही नहीं। 7वें दिन आया, राजा ने कह दिया यदि ये आखिरी दिन है, यदि नहीं पकड़ा गया तो तुम लोगों को ही सजा दे देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे। तो उसने, कोतवाल ने पूरी कोशिश की और दिन में जो वो कोड़ी के भेष में था ना, उसको डाउट हुआ कि यही गड़बड़ है। उसने इधर उधर से पता किया कि दिन में यहाँ बैठता है, रात को गायब हो जाता है, कहाँ जाता पता नहीं, यही होना चाहिए। तो शक की बुनियाद पर, किस पर है ना, फिल्मी डायलॉग है ना ऐसा, उस पर शक हुआ और शक के कारण से उसको पकड़ लिया हंस। उसने कहा कि पक्का इसने ही चोरी की होगी, और तो हमने सब समझ लिया इधर उधर कोई चोर नहीं हो सकता है, इसने ही चोरी की होगी। तो उसने बार बार उससे खूब कहा कि मान जाओ तुमने चोरी की। कहता नहीं की। उसने खूब उसकी पिटाई की, खूब कोड़े मारे, फिर भी वो कहता है मैंने नहीं चुराया, मतलब नहीं चुराया। उसने कहा कोई बात नहीं, नहीं मान रहा, एक बार चलो राजा के पास। राजा के पास ले गए। राजा ने कहा तुम बता रहे हो कि नहीं? उसने कहा कि जब चुराई नहीं तो क्यों बताएं। देखो ऐसा है, ईमानदारी से बता दो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। कौन सा दान? अभय दान जानते हो? प्रासु, हाँ, एक तरह से जीवन दान। चिंता मत करना, तुम्हें मारूंगा नहीं, सजा नहीं दूंगा, मुझे मेरा हार चाहिए बस। तुम बस बता दो, और नहीं बताया और फंस गए तो फिर समझ लेना मृत्युदंड, मारे जाओगे। और शक तो हो ही चुका है, और भी कोई समझ में नहीं आता है, नगर में कोई हो ही नहीं सकता है, तुम्हारे ऊपर ही अनेक सबूत इकट्ठे हुए हैं, तुम्हारे ऊपर ही शक होता है, बोलता ही। ठीक है, तुम्हारे कुछ नहीं करेंगे, बस स्वीकार कर लो, सच सच बता दो हुआ क्या। उसने कहा हार तो मैंने ही चुराया है। एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया। फिर उसने, राजा ने पूछा तुमने हार क्यों चुराया, तुम हो कौन, जरा अपना परिचय दो। सो विद्युच्चर चोर ने अपना परिचय दिया। ऋतिक है ना, आंख में कुछ हो गया क्या खेलते हुए? चलो सुनना, उसने अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया? कि मैं आभीर प्रांत। कौन सा प्रांत? आभीर, कुछ अलग ऐसी नाम है। आभीर ये प्रांत, स्टेट, अपन जैसे प्रांत को स्टेट कहते ना, आभीर प्रांत का के अंतर्गत वेना तट शहर। कौन सा शहर? वेना तट। वेना तट शहर के राजा जितशत्रु और रानी जयावती का पुत्र हूँ। किसका पुत्र? माने जो चोर था कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। दिनेश जी साहब, कौन था ये राजा का पुत्र था। ये कोई छोटा वोटा व्यक्ति नहीं था। कि राजा जितशत्रु निरपेक्ष और रानी जयावती, जितशत्रु और जयावती, है ना, अच्छी मैचिंग है ना। इनका मैं पुत्र हूं। और ये जो यमदंड है ना आपका कोतवाल, उसने कोतवाल के बारे में ही बताया कि यमदंड उसी राजा के यमपाश कोतवाल का पुत्र है। उसी राजा का
कौन से? जित शत्रु राजा का कोतवाल था। कौन? यमपाश। और वो सब यमपाश का पुत्र ये कौन है? यमदंड। तो इसके पिताजी कोतवाल थे और मेरे पिताजी कौन थे? राजा थे। दोनों ने मुनि दीक्षा ली है। ये किसने बताया? विद्युच्चर चोर ने कहा कि मेरे पिताजी जो राजा थे जित शत्रु, और मेरे पिताजी राजा के यहाँ जो कोतवाल था, कौन? यमपाश, दोनों ने ही जिनेंद्र दीक्षा ली। जिन दीक्षा ली है दोनों मुनि बन गए और मुनि बन के चले गए, और मेरे पिताजी ने मुझे राजा बना दिया। किसको? विद्युच्चर को मुझे राजा बना दिया, और इनके पिताजी ने अपनी कोतवाल की पोस्ट यमदंड को दे दी। तो एक तरह से विद्युच्चर चोर था और एक तरह से वो राजा था। लेकिन ऐसा होता है, जिसको जो राजा भी होता है ना, मजा जिसमें आता वही काम करते हैं। उसने विद्युच्चर ने बताया कि मैंने चौर शास्त्र का अध्ययन किया है। कौन सा शास्त्र? चौर शास्त्र मतलब चोरी करने में, हाउ टू स्टील थिंग्स, मतलब जो भी है, मनी, हार, जो भी, माने कैसे चुराएं, इसको मैंने पढ़ा है, खूब अध्ययन किया है। इस शास्त्र में मैं पारंगत हुआ हूँ। तो मैंने ये सब पढ़ा, तो मेरा मन ऐसा लगता था कि अब तो मैं बड़ी बड़ी चोरियां करूंगा, धूम 2 टाइप। कौन सी? ऐसे ही ना, कि उसमें तो सब में ऐसे ही कुछ है, माने सब में चोरी चोरी का बताते ना इन मूवियों में, कि ऐसी ऐसी चोरियां करते हैं कि सोच भी ना पाए कोई। तो मैं चौर शास्त्र में पारंगत हूँ, और मैं ऐसी चोरियां करता हूँ कि पता नहीं चल पाता, लोगों को पकड़ नहीं पाते। और मैंने राजा तो राजापना छोड़ा एक तरफ, और मुझे तो चोरी करने में मजा आता था, तो मैं चोरियां करने लग गया। और जब मैं राजा था, जिस समय राजा बना, तो ये जो यमदंड कोतवाल है, ये मुझसे डरता था किसी कारण से, तो ये डर के मुझसे भाग गया। लेकिन जब मैंने चौर शास्त्र सीखा था, तो मैंने इससे कहा था, किससे? यमदंड से, कि तुम जहां भी कोतवाल होगे, मैं दृढ़ता से निश्चय करता हूं, मैं वहीं चोरी करके दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा कठिन तो नहीं लग रहा है ना? क्या कहा था इसने? तुम जहां जहां भी कोतवाल बनोगे ना, मैं वहीं पर चोरी करके दिखाऊंगा, देख लेना। तो ये तो जो यमदंड है वो आपके राज्य में यहाँ कोतवाल बन गया, तो मैं वहाँ से अपना काम सब राज्य पाठ छोड़ के और मैं यहाँ आया, और यहाँ आकर मैंने सोचा मैं चोरी करके दिखाऊंगा, देखते हैं ये पकड़ पाता है कि नहीं। मैंने इसको चैलेंज भी किया था, तुम जहाँ भी कोतवाल बनोगे वहीं चोरी करूंगा। तो मैं करता था। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं पकड़ा गया, और आज जो मैं पकड़ा गया, अब तो बस ख़त्म। उसको जब वो पकड़ा गया तो उसको अब ऐसा लगा कि हम किसी भी चीज़ में सोचें हम माहिर हैं, कलाकार हैं, उत्कृष्ट हैं, कोई हमें पकड़ नहीं सकता। ऐसा जानकर उसको ऐसा लगा कि सब बेकार है। राजा ने भी उसको छोड़ दिया, लेकिन उसको इस घटना से संसार से वैराग आ गया। उसको लगा कि संसार में रहने लायक नहीं है, सब ऐसे ही है, कुछ भी सीख लो, कुछ भी कर लो। उसको उस घटना से अपने आप में गिल्टी फील भी हुई, खराब भी लगा, और अपने चौर शास्त्र पे जो घमंड था वो घमंड भी चूर चूर हो गया। और इन कारणों से उसने दीक्षा ले ली, मुनि बन गया। अब ये विद्युच्चर चोर मुनिराज बन के अब विहार करने लगे। अब इसके आगे क्या हुआ, एक बस अंतिम घटना है। विद्युच्चर मुनिराज, एक नगरी थी ताम्रलिप्तपुरी,
कौन सी नगरी? अनंतवीर। कौन सी? नोट नहीं कर रहे? ऐसा मत करो बेटा, लिखा करो, है ना, डायरी लाया करो, कोई भी, है ना, ऐसा कोई भी ना रहे। देखो सब लिख रहे हैं, मुझे लगता है 2-3 होंगे ऐसे अपवाद, अंशुमान टाइप, है ना। लाना कल से, है ना, कॉपी। तो सभी लिख रहे हैं, पूरे एक एक नोट कर रहे हैं। कौन सी पुरी? ताम्र लिप्त पुरी। ताम्र, ताम्र वैसे तो होता है तांबा, है ना, एक तरह की जो मेटल होती है, धातु, लेकिन वो नगरी का नाम था ताम्र लिप्त पुरी। उस नगरी की ओर मुनिराज गमन कर रहे थे, विहार कर रहे थे। वहाँ पर आए और उनका भी एक बड़ा संघ हो गया था। उस संघ सहित उन्होंने उस नगरी में प्रवेश किया। वहाँ पर उस नगरी में एक देवी थी, चामुंडा देवी। कौन सी देवी? चामुंडा देवी। इस तरह की व्यंतरणी टाइप देवियाँ होती हैं, तो ऐसी चामुंडा देवी थी। उस चामुंडा देवी ने कहा, हे योगी राज, अभी मेरी यहाँ पर पूजा विधि हो रही है। क्या हो रही है अभी? कहाँ है अभी? अभी है ना यहाँ कोई? कहाँ गया? नहीं है, गायब। चलो सुनो, आदि ऐसे कहाँ डुबकी सी लगा जाते हो? ये अलग बैठता ना है बिल्कुल 10th के पास। 8th में मज़ा नहीं आता क्या? नहीं, ऐसे ही संस्कार है। उसको यदि 11th में बैठा दें तो वहाँ बैठ जाए। इसको इधर 10th में मज़ा आता है, सीनियर में करना पड़ेगा, फिर उसको 10th में भेज देंगे, है ना। सुनो आदि, कौन सी नगरी थी? ताम्रलिप्त पुरी। और देवी कौन सी? चामुंडा देवी। चामुंडा देवी ने मुनिराज को, संघ को मना किया कि यहाँ हमारी पूजा विधि चल रही है, इसलिए यहाँ पर आप प्रवेश मत करो, आप वहीं रुक जाओ या वापस चले जाओ। अब मुनिराज तो ऐसा कोई सुनेंगे ही नहीं। उनने सोचा हमें किसी से का क्या करना, लेकिन वे मुनिराज वहाँ पर, वो तो चले गए अंदर, रुके नहीं। अंदर गए और जाके वहीं पर एक शिला पर, अंदर उस जो जगह थी वहीं पर जाके ध्यान में बैठ गए। वहाँ पर बैठे ध्यानारूढ़ हो गए। तो देवी को गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया। उनने कहा इनने हमारी बात नहीं मानी। उनको जब गुस्सा आई तो उन्होंने एक बहुत, वहाँ पर जो जैसे समझ लो वो होते ना मच्छर वगैरह, तो बिल्कुल खून पीने वाले कबूतरों जैसे बड़े बड़े मच्छर ऐसे तैयार किए माने ऐसे उसने अपनी विक्रियाओं से बना देते हैं, उनके पास रहती शक्तियाँ। तो कबूतरों के बराबर ऐसे मच्छरों को तैयार किया, डांस मच्छर जिसको कहते हैं। कौन से मच्छर सुने? डांस मच्छर नहीं सुने, है ना, परिसर में सुने ना। एक म्यूजिशियन मच्छर होते हैं, हूँ करते रहते, और एक डांस मच्छर होते हैं। तो वे कौन से डांस मच्छर जैसे कबूतरों के बराबर बना दिए और उनसे मुनिराजों के ऊपर हमला करा दिया। तो वे सब के सब कबूतर मुनिराज के ऊपर टूट पड़े और बिल्कुल उनको नोचने लगे, उनका खून चूसने लगे। ऐसा माहौल तैयार कर दिया। उस समय मुनिराज का पूरा शरीर उनके द्वारा बिल्कुल खून ऐसा चूसते रहे, पूरा शरीर ऐसे ही नष्ट होने लगा। उसी समय उन मुनिराज ने, विद्युच्चर जो मुनिराज थे, उन्होंने अपना ध्यान एकाग्र किया। देखो अधिकतम ऐसे ही हैं, जो महापुरुष होते हैं वैसे ही करते हैं। उस तरफ ध्यान नहीं देके वे अपने आत्म स्वभाव में लीन हो गए और वे भी केवल ज्ञान लेकर मोक्ष चले गए।
ऐसे थे मुनिराज। आगम क्या शिक्षा मिलती है इससे? देखो सब जगह एक ही शिक्षा दे रहा, नव, संभव, अनुस, कौन सी शिक्षा? कि ऐसा माहौल बन जाए, ऐसी परिस्थिति बने, तब भी वे मुनिराज अपना ही काम करते हैं, कहीं उलझते नहीं हैं, सारे कष्टों को सह लेते हैं ऐसा कहें, अथवा उसे कष्ट ही नहीं मानते और अपने में मस्त रहते हैं और केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाते हैं। हमें कौन सा कष्ट है, हमारे ऊपर क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ऐसा जानकर हम भी ऐसे मुनिराजों जैसे बने, इसी भावना से यहाँ पर पूरा करते हैं। ओम नमः। अभी हम सभी ने समाधि मरण भाषा पर व्याख्यान का लाभ लिया। उनमें आए कुछ सारभूत प्रश्न इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रश्न है, समस्त प्राणी किससे जीवित रहते हैं और किससे मरण को प्राप्त होते हैं? प्राणी किससे जीवित रहते हैं और किससे मरण को प्राप्त होते हैं? क्लास 8th से अर्थ जैन देख के बोल सकते हो। माइक पास करेंगे। सब आयु से जीवित रहते हैं और आयु क्षय होने पर मरण को प्राप्त करते हैं, कोई किसी को नहीं मारता। बहुत सुंदर उत्तर। करतल ध्वनि स्वागत करेंगे। सब संसार के समस्त प्राणी निज आयु से जीवित रहते हैं और आयु क्षय होने पर मरण को प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवचन में आया था, समाधि के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? समाधि के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? 10th क्लास में? चलो, आर्जब जैन मालनपुर, क्लास 9th। समाधि के लिए हमारी तैयारी, समाधि के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकती है। अच्छा उत्तर बताया, फिर भी कंप्लीट कौन करेगा? सबसे पीछे माइक पास करेंगे। चरिया दीदी, जल्दी फास्ट। माइक पे, आपको माइक पे बोलना है। शरीर हमको छोड़े उससे पहले हम शरीर को छोड़ दें। बहुत सुंदर उत्तर। शरीर हमें छोड़े उसके पहले हम शरीर के प्रति राग को छोड़ें अथवा उसमें मोह ना करें। बहुत ही सुंदर उत्तर बताया। करतल ध्वनि स्वागत करेंगे। अब बहुत इजी प्रश्न है, सबसे भाग्यशाली कौन है और क्यों? 10th वाले बच्चे बताएंगे सबसे भाग्यशाली कौन है और क्यों। अरम जैन, क्लास 9th, फास्ट। सबसे भाग्यशाली कौन है और क्यों? हेलो 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 मुनीराज सबसे ज़्यादा हेलो मुनीराज सबसे ज़्यादा हेलो बोलो आप ऐसे ही बोलो। मुनीराज सबसे ज़्यादा नेक्स्ट, और कौन पूरा करेगा? सबसे लास्ट में आगम जैन। जिनका समाधि में जीवन हो और समाधि मरण से मरण हो। अच्छा उत्तर बताया, पर यहाँ जो प्रवचन में आया वो उत्तर कौन बताएगा? यहाँ माइक पास करेंगे आगे। अनुभव जैन के बगल से ओजस्व।
मुनिराज जी सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि जो 12 भावना का चिंतन करता है और अपना काम करता है वही बड़भागी होता है। हाँ, मुनिराज सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों? कि वे 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं और संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होते हैं, इसलिए मुनिराज को सबसे ज़्यादा भाग्यशाली कहा। एक बार करतल ध्वनि स्वागत करेंगे। अंतिम प्रश्न है, सबसे ज़्यादा टफ की इजी, क्या पूछना है? चलो, सोहम जैन कक्षा 9th, उनके लिए प्रश्न है, विद्युत चर मुनिराज कहाँ से मोक्ष गए और उन पर उपसर्ग किसने किया? विद्युचर मुनिराज ताम्रति लिप्त पुरी से मोक्ष गए थे। उनके ऊपर उपसर्ग चामुंडा देवी ने किया था। मच्छर को कबूतर के साइज का करके उनके ऊपर कटवाया था। हाँ, एक बार आप जगह का नाम फिर से रिपीट करेंगे? ताम्रलिप्तपुरी। बहुत सुंदर, ताम्रलिप्तपुरी। वहाँ पर विद्युचर मुनिराज पर चामुंडा देवी ने उपसर्ग किया, तब भी उन्होंने समता भाव धारण किया और मोक्ष पद को प्राप्त किया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी